नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्या कांडम् 49 सर्गः। दशरथ का परलोक गमन। ततस्तं घटमादाय पूर्ण परम वारिणा आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यात पथम तथा गतः। महाराज ने अपने कथन को जारी रखते हुए कहा, मुनि पुत्र श्रवण कुमार ने के प्राण छोड़ने पर अपने कर्तव्य का निश्चय कर मुनि पुत्र के कलश में जल भरकर उसे उठा। उसके बतलाए मार्ग से मैं मुनि के आश्रम में गया। तत्राहं दुर्बलावन्धौ वृद्धाव परिणायकौ अस्पश्यं तस्य पितरौ लून पक्षा विवाद्विजो। उस आश्रम में पहुंचकर मैंने पंख रहित पक्षियों के समान श्रवण कुमार के दुर्बल, अंधे, जरा जीर्ण और रक्षा रहित माता पिता को देखा। पद शब्दम तुम्हें श्रुत्वा मुनिर्वाक्यम अभाषत किम चिरायसि मे पुत्र पानीयम क्षिप्रमानया। मैंने मेरे पैरों की आहट सुनकर उस मुनि ने कहा, हे वत्स, इतनी देर क्यों कर रहे हो? शीघ्र जल लाओ। मुनि वक्तव्यवाचातम अहम सज्जन मानया हीन व्यंजनया प्रेक्ष भीत चित्त इवा ब्रुवन। उस मुनि को देख अत्यंत भयभीत होकर लड़खड़ाती जिह्वा से अस्पष्ट अक्षरों में मैंने कहा, क्षत्रियो हम दशरथो नाहम पुत्रो महात्मनः सज्जनावमतं दुःखम इदं प्राप्तं स्वकर्मजम्। हे महात्मन, मैं दशरथ नामक क्षत्रिय हूँ। मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। अपने कर्मों के द्वारा सज्जन गर्हित तथा पाप से जनित इस दुख को प्राप्त हुआ हूँ। भगवन शब्द मालक्ष्य मया गज जिघांसुना विसृष्टों भसि नाराचस तेन ते भी हिता सुतः। भगवन, हाथी के शिकार के धोखे में शब्दवेदी बाण चलाकर मैंने जल भरने के लिए गए हुए आपके पुत्र को मार डाला है। सा तत्श्रुत्वा वचः क्रूरम ममोक्तम अघशंसिना मामुवाच महातेजः कृतांजलि मुपस्थितम। मेरे किए हुए पाप कर्म का दारुण वृतांत मेरे ही मुख से सुनकर उस महातेजस्वी मुनि ने हाथ जोड़कर खड़े होते हुए मुझसे कहा, यद्ये तत्शुभम कर्मम न च त्वं मे कथये स्वयं फलेन्मूर्धा स्मते राजन सद्य शतसहस्रधा। हे राजन, यदि आप अपने इस अधार्मिक और अशोभनीय कर्म को स्वयं मुझसे न कहते तो इस अधर्म से शीघ्र ही आपके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। अज्ञानादि कृतम यस्मात् इदं तैनैव जीवसि अपि यद्याकुलं न स्यात् इक्ष्वाकुणं कुतो भवान। हे राजन, तुमने अज्ञान से यह कर्म किया है, इसलिए अभी तक तुम जीवित हो। यदि आप जानबूझकर ऐसा कर्म करते तो आज ही सारे रघुकुल का नाश हो जाता। तुम्हारी तो बात ही क्या। नया नौ नृपतम देशम इति मां चाभ्यभाषत अद्यतम दृष्टुमिच्छावः पुत्रम पश्चिम अदर्शनम। हे राजन, अब तुम हम दोनों को उस स्थान पर लेकर चलो जहां हमारा पुत्र मरा पड़ा है। हम दोनों अपने पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं। हे कौसल्य, ऐसा उस मुनि ने मुझे कहा।
अथाहम एकस्थं देशं नीत्वा तौ भ्रश दुःखितो अस्पर्श्यम् अहम पुत्रम तम मुनिम सह भार्यया। मैंने अकेले ही अत्यंत दुखित श्रवण कुमार के माता पिता को वहां ले जाकर उसके मृत शरीर का स्पर्श कराया। तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्टा तमासाद्यस्तपस्विनौ निपेततुः शरीरस्य पिता चास्येदमब्रवीत्। वे दोनों तपस्वी अपने मृत पुत्र का स्पर्श करके उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर उसका पिता कहने लगा, नाभिवादयसे माद्य न चा माम अभिभाषसे किन्नु शेषेद्य भूमौ त्वं वत्स किम कुपितो ह्यसि। हे वत्स, तुमने आज न तो मेरा अभिवादन किया और न ही तू मुझसे बोल रहा है। तू भूमि पर क्यों पड़ा है? तू मुझसे रुष्ट है। इमामन्धां च वृद्धं च मातरं ते तपस्विनीं कथं वत्स भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीं। हे वत्स, इस अंधी तपस्विनी दुखिनी एवं पुत्र वत्सला तेरी बूढ़ी माता का भरण पोषण अब मैं कैसे करूंगा। तिष्ठ मामागमः पुत्र यमस्य सदनं प्रति श्वो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः। हे पुत्र, ठहरो, आज तुम यमपुरी को मत जाओ। कल तुम अपनी माता और मेरे साथ ही चलना। उभावपि च शोकार्ता वनाथौ कृपणौ वने क्षिप्रमेव गमिष्यामः त्वया सह यमक्षयम्। तेरे बिना हम दोनों शोकार्त, अनाथ और दीन होकर इस वन में पड़े हैं। तुम्हारे बिना हम दोनों भी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। एवं सह कृपणं तत्र पर्यदेव यतासकृत ततोस्मै क्रतुमुदकं प्रवृत्तः सह भार्यया। इस प्रकार वह दीन तपस्वी बार बार करुणापूर्ण विलाप कर स्त्री सहित अपने मृत पुत्र को जलांजलि अर्थात मृतक शरीर का स्नान आदि कराने में प्रवृत्त हुआ। साकृत्वा तूतकं तूर्णं तापसः सह भार्यया मामुवाच महातेजः कृतांजलिम् उपस्थितम्। महातेजस्वी तपस्वी ने भार्या सहित झटपट पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए मुझसे कहा, पुत्र व्यसन जम दुखम यदे तन्मम संप्रतम एवं तम पुत्र शोकेन राजन कालम गमिष्यसि। जिस प्रकार आज मैं पुत्र वियोग से दुखी हो रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने प्राण प्रिय पुत्र के शोक में प्राण त्यागोगे। एवं शापं मयि न्यस्य विलप्य करुणं बहु चितामारोप्य देहं तस्तन् मिथुनम स्वर्गमभ्ययात्। इस प्रकार मुझे शाप दे तथा नाना प्रकार से विलाप करते हुए चिता की अग्नि में देह को भस्म कर वे दोनों स्वर्ग चले गए। तदेतच्चिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयं तदा बाल्याकृतं देवी शब्दवेद्यन् उकर्षिणा। हे देवी, स्मरण करते हुए आज मुझे अपना वह पाप कर्म स्मरण हो आया जो मैंने मूर्खतावश शब्दवेदी बाण चलाकर किया था। तस्यायं कर्मणो देवी
विपाकः समुपस्थितः इत्युक्ता सह रुदंस्तस्त्रो भार्यामाह चम भूमिपः। हे देवी, उसी पाप रूप कर्म का फल आज मेरे सामने है। यह कह मृत्यु भय से त्रस्त होकर रोते हुए महाराज दशरथ कौसल्या से कहने लगे, यदहं पुत्र शोकेन संत्यक्ष्याम्यद्य जीवितं चक्षुर्भ्यां त्वां न पश्यामि कौसल्ये साधु मां स्पृश। पुत्र शोक के कारण अब मैं प्राण त्याग रहा हूँ। हे कौसल्ये, अब मैं तुम्हें आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ, अतः तुम मेरे शरीर का स्पर्श करो। चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते दूता वयवस्तस्ते ते कौसल्ये त्वरयन्ति माम। हे कौसल्ये, आंखों से तू मुझे दिखाई नहीं देती और मेरी स्मरण शक्ति भी नष्ट होती जा रही है। उधर यमराज के दूत चलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं। अतस्तु किम दुःखतरं यदहं जीवितक्षये नहीं पश्यामि धर्मज्ञं रामं सत्य पराक्रमं। इससे बढ़कर मुझे और क्या दुख होगा कि मैं मरते समय भी सत्य पराक्रमी धर्मात्मा राम को नहीं देख रहा। हा राघव महाबाहो हा ममाया सनाशना हा पित्र प्रिय मे नाथ हाद्याक्वसि गतः सुतः। हा राघव, हा महाबाहो, हा मेरे शोकों को नष्ट करने वाले, हा पिता के प्राण प्रिय पुत्र रघुकुल दीपक, तुम कहाँ हो? हा कौशल्य विनश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनी हा नृशंसे ममा मित्रे कैकेयी कुल पांसने। हा कौशल्य, हा तपस्विनी सुमित्रे, हा कुल नाशनी शत्रु रूपा दयाहीना कैकेयी, आज मैं प्राण छोड़ रहा। इति रामस्य मातुश्च सुमित्रायाश्च सन्निधौ राजा दशरथः शोचन् जीवितांत सुपागमत्। इस प्रकार राजमाता कौसल्या और सुमित्रा के समीप महाराज दशरथ ने पुत्र शोक में विलाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। नमो नमः।